नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल और फ़ारूक हबीब ने इस बात की तस्दीक की है कि उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया है और तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे वो परवेज़ इलाही होंगे। परवेज़ इलाही को बाकायदा तौर पर इमरान खान ने नामज़द कर दिया है। नाज़रीन, जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई तो उसी दौरान तारक बशीर चीमा की जानिब से भी एक बड़ी खबर सामने आई कि तारक बशीर चीमा ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने जो वजारत से इस्तीफ़ा दिया है वो जनाब चौधरी शुजात हुसैन से इजाज़त लेकर दिया है। इसके बाद से नाज़रीन गेम बड़ी अजीब हो चुकी है कि एक तरफ तो काफ लीग को वजारत आला देने की बात की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से और काफ लीग ने ये कबूल भी कर लिया क्योंकि मोनस लाई ने ये मीडिया पर बात की है कि जनाब हमें ऑफ़र की गई, हमारी मौजूदगी में परवेज़ उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा लिया गया और हमें नामज़द कर दिया गया और हमने ये ऑफ़र कबूल कर ली है। लेकिन वो दूसरी जानिब जो है तारक बशीर चीमा जो कि सीनियर रहनुमा है काफ लीग के वफाकी वज़ीर है, उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद से ये बात की जा रही है कि काफ लीग में भी फूट पड़ चुकी है। काफ लीग जिनके 5 मेंबरान असम्बली हैं उनके बारे में ये बात की जा रही है कि उनमें फूट पड़ चुकी है और इस हवाले से जनाब तारक बशीर चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं परवेज़ इलाही के इस फ़ैसला पर और परवेज़ इलाही मेरे मौसन है और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अदम एतमाद के वोट के हवाले से मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैं काफ लीग की पॉलिसी के साथ नहीं हूँ बल्कि मैं काफ लीग के मुखालिफ जाते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दूंगा। उनसे ये कहा गया कि अगर आपको मनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मनाने वाली कोई बात नहीं है, मैं 100% नहीं 1000% इस अपने फ़ैसले पर कायम व दायम रहूँगा अगर ज़िंदगी रही कि मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट दूंगा ना। इससे पहले भी तारक बशीर चीमा हर वक्त जब से ये मामला चल रहा है वो इमरान खान हुकूमत की पॉलिसियों पर बात कर रहे थे, महंगाई के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे और क्रिटिसिज्म कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर काफ लीग को चाहिए था कि वो हुकूमत की मुखालफत करे, लेकिन उन्होंने परवेज़ इलाही ने जो फ़ैसला किया है उनकी अपनी रजामंदी है, लेकिन मैं किसी सूरत भी हुकूमत के साथ नहीं हूँ, मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दूंगा। जब उनसे चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से पूछा गया कि चौधरी शुजात हुसैन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं परवेज़ इलाही के इस फ़ैसले पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी चौधरी शुजात हुसैन से इस बारे में बात नहीं हुई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि चौधरी शुजात हुसैन को इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है, लेकिन मैं अपने हवाले से क्लियर हूँ और मैंने शुजात साहब से पूछ कर वजारत से इस्तीफ़ा दिया है। मेरे पार्टी की हर पॉलिसी का पाबंद हूँ, लेकिन इस बार मैं पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट दूंगा। नाज़रीन, ख़बरें ये चल रही हैं कि काफ लीग में दरार पड़ चुकी है। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं परवेज़ इलाही के इस फ़ैसले पर और अब ये ख़बर सामने आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन और उनके जो फैमिली के दीगर मेंबरान हैं जिनमें मोनस इलाही, चौधरी सालक हुसैन, चौधरी हुसैन इलाही हैं, उनकी एक बंद कमरा मीटिंग जारी है जिसमें इन तमाम चीज़ों पर जो मीडिया में चल रही है उस पर बात की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कुछ देर बाद काफ लीग का जो एक बयानिया है वो सामने आएगा। और काफ का बात तो अभी तक ये यहाँ पहुँच चुकी है कि चौधरी शुजात ग्रुप और परवेज़ इलाही ग्रुप की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये 5 वोट भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 वोट एक तरफ जा सकते हैं, 2 वोट एक तरफ जा सकते हैं। ये बड़ी हैरान कुन नाज़रीन सूरत हाल है इस वक्त काफ लीग के हवाले से। काफ लीग एक छोटी सी जमात है, 5 इनके मेंबरान असम्बली है, लेकिन उनके हवाले से भी अब ये कहा जा रहा है कि शायद उनमें भी फूट पड़ चुकी है और ये भी डिवाइड हो जाएंगे, 3 एक तरफ हो जाएंगे, 2 एक तरफ हो जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन ग्रुप जो है वो अलग हो चुका है, उनका बयानिया मुख्तलिफ है, जबकि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही उनका ग्रुप अलग हो चुका है, उनका बयानिया मुख्तलिफ है। और ये कहा जा रहा है कि जो तारक बशीर चीमा है वो चौधरी शुजात हुसैन ग्रुप के साथ हैं और काफ लीग के ज़राए के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन को शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अब ये तो नाज़रीन खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी जो चल रही हैं इस वक्त टेलीविज़न पर। अब मैं आपको अपना तज़िया दे देता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन जो हैं एक बड़ी वफ़ादारी की सियासत करते हैं और पाकिस्तानी सियासत में उनका बड़ा नाम है। तो मुझे ये लगता है कि किसी सूरत में भी ये जो ग्रुप बंदी की बात की जा रही है ये ग्रुप बंदी नहीं होगी क्योंकि बड़े सेंसिबल सियासतदान हैं और मैं ये समझता हूँ कि जब से चौधरी शुजात हुसैन बिस्तर पर गए हैं, बीमार हुए हैं, उसके बाद उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पार्टी की वो परवेज़ इलाही साहब को दे दिया और परवेज़ इलाही साहब भी फैसले करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि काफ लीग जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी
इनकी जो ख़ानदानी जो ग्रुप की बात की जा रही है, शुजात और परवेज़ लाई ग्रुप, ऐसी कोई बात नहीं होगी। शुजात साहब का और परवेज़ लाई साहब का एक ही मौक़िफ़ होगा और एक ही बयानिया होगा, और मेरा ख्याल ये है कि इस बयानिया पर वो मुत्तफ़िक़ होंगे कि परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनना चाहिए। लेकिन रही बात तारिक बशीर चीमा की, तो तारिक बशीर चीमा के हवाले से भी उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि वो काफ लीग मनाने में उनको कामयाब हो जाएगी कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ना जाएँ, हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट ना दें। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको मनाया जाएगा तो आप मान जाएंगे, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है कि मैं मानूँ, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया है कि इस मौका पर मैंने अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं 1000% श्योर हूँ कि मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देना है। नाज़रीन, ये काफ लीग के हवाले से अभी तक की सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। इससे पहले काफ लीग की मुलाकात हुई थी कल नून लीगी आला सती वफ्द से, और बात ये की जा रही थी कि शायद नून लीग ने हमायत कर दी है वज़ीर आला बनाने की परवेज़ लाई को। लेकिन अब इमरान खान की जानिब से गेम पलट दी गई है, लेकिन इमरान खान की जानिब से गेम तो पलट दी गई है, लेकिन ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है इस वक्त जो सामने आई है कि काफ लीग में खुद फूट पड़ गई है। तो ये इमरान खान के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा अगर इसमें से भी 2 या 4 बंदे, 2-3 बंदे निकल जाते हैं। क्योंकि मैं आपको 5 MNAs के बारे में बता दूं कि एक तो तारिक बशीर चीमा साहब हैं जो कि इस वक्त कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात ग्रुप में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे हैं चौधरी सालक हुसैन, वो भी डेफिनेट शुजात हुसैन के ग्रुप में उनके बारे में कहा जा रहा है। और चौधरी हुसैन लाई जो कि शुजात हुसैन के भतीजे हैं, चौधरी हुजात हुसैन के बेटे हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो शुजात ग्रुप में है। जबकि 2 जो MNAs हैं जिनमें मोनस लाई हैं परवेज़ लाई साहब के बेटे और फ़रा साहिबा हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो परवेज़ लाई ग्रुप में इसलिए कहा जा रहा है कि ये दरार पड़ सकती है और ये यहाँ पर डिवर्जन हो सकती है 3-2 का। काफ लीग में भी हो सकता है कि 3 लोग जो हैं वो हुकूमत की मुखालफत में चले जाएँ और 2 लोग जो हैं वो जनाब हुकूमत के साथ खड़े हों। इस वक्त नाज़रीन जो सालक हुसैन जो कि MNA हैं और जो शुजात हुसैन के बेटे हैं, उनका बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि हमारी जमात और हमारे ख़ानदान में कोई दरार नहीं है, किसी किस्म की डाइवर्जन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले तज्ज़िया दिया था कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितना मैं चौधरियों की सियासत को समझता हूँ कि जो शुजात हुसैन और परवेज़ लाई के बयानिए में कोई ऐसा मुख्तलिफ नहीं है। मुमकिन है कि राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब ये मीडिया पर आएंगे तो ये यही ज़ाहिर करेंगे कि हमारी पार्टी में और हमारी जमात में कोई किसी किस्म का फूट नहीं है। लेकिन तारिक बशीर चीमा के हवाले से तो एक बात क्लियर हो चुकी है कि तारिक बशीर चीमा ने यह कह दिया है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हर सूरत में वोट कास्ट करेंगे।